जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियंस नोटबुक पर। सो फ्रेंड्स, आज है 15 सितंबर। लेकर आ चुका हूं आपके लिए करंट इवेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में, आने वाले हर एग्जाम के लिए। सो आप हर एक करंट इवेंट को फॉलो करते रहिए, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और आपको पता ही है आपके एग्जाम भी आ ही चुके हैं सर पर। सो इसलिए आप रेगुलर वीडियो को, करंट अफेयर को फॉलो करते रहिए और बाकी जो चैनल पर वीडियो आ रही है उन्हें फॉलो करते रहिए। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल सी बात है, एग्जाम में कोई एक विषय से रिलेट तो पूछ नहीं जाएगा, करंट इवेंट से पूछ जाएंगे, सारे विषय से पूछ जाएंगे। जैसे कि आपके हो गया आपका आपका एक मिनट पेन से सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कि आपका जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका करंट हो गया, इंग्लिश हो गया। इन सब चीज से आपका ये पूछा जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर एक चीज से पूछी जाए तो बात भी अलग है, सब चीजें से पूछ जाए तो सारी वीडियो रेगुलर फॉलो करनी आपको जरूरी है। सो आप सभी वीडियो को फॉलो करते रहिए, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे कि आपको पहले स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री चुने गए भूपेंद्र पटेल। यानी कि गुजरात के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, मुझे आपको कमेंट बताना है। सॉरी, आपको मुझे कमेंट बताना है। अब जो बने गए हैं वो आपके भूपेंद्र पटेल बन चुके हैं। चलिए थोड़ा इनका इसके बारे में समझ लें थोड़ा सा। भूपेंद्र पटेल 12 सितंबर 2021 को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। यानी कि 12 सितंबर, यानी कि अभी संडे जो गया है, इसी संडे में चुने गए हैं। ठीक है। उसके बाद यानी कि कल 13 सितंबर, जो कल बीती गई है 13 सितंबर 2021 को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ठीक है। वह गुजरात की घाट लोधिया सीट से विधायक विधानसभा सदस्य हैं। विजय रूपाणी ने 11 सितंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि मैं कमेंट में लिखने की बता देता हूं, लेकिन आपको इसमें पहले ही पता चल जाता है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि अब नए मुख्यमंत्री बने हैं आपके भूपेंद्र पटेल, तो पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो ये रहे आपके विजय रूपाणी। यानी कि पहले मुख्यमंत्री हैं आपके विजय रूपाणी गुजरात के। ठीक है। जो जिन्होंने सितंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि वो हट चुके हैं और अब नए बन चुके हैं आपके भूपेंद्र पटेल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि हाल ही में किस भूपेंद्र पटेल किस राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं नए, तो आपको सिंपल सा लगा देना आंसर, गुजरात के वो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगर ये क्वेश्चन बन जाए आपका कि उससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, तो वो है आपके विजय रूपाणी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन जो है आपका, वो है आपका डेनियल मेदवेदेव ने 2021 यूएस ओपन पुरुष फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया। चलिए इसके बारे में समझ लें थोड़ा सा। रूस के डेनियल मेदवेदेव को पुरुष एकल फाइनल में विश्व के एक नंबर नोवाक जोकोविच को हराया। 2021 यूएस ओपन के चैंपियन का ताज पहना गया है। उन्होंने सबरियाई 6 से 4, 6 से 4, 6 से 4 के विरुद्ध सीधे सेंटो मैजिद के साथ अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। येवगेनी केफेलनिकोव और मराठ सलीफ के साथ मेदवेदेव ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे रूसी खिलाड़ी बन गए हैं। ये जो है, ये इनका नाम जो ये है, ये इनका नाम है डेनियल मेदवेदेव। इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीतने वाली तीसरे रूसी खिलाड़ी बन गए। तो याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, वो है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के शताब्दी समारोह में शामिल हुई वित्त मंत्री। अब आपको पता है वित्त मंत्री कौन है आपकी, हमारी वो है हमारी निर्मला सीतारमण। ठीक है। तो चलिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 सितंबर 2021 को एक डाक टिकट और एक विशेष पोस्ट कार्ड लॉन्च करने तूतीकोरिन में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की शताब्दी समारोह की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की है? मर्केंटाइल बैंक के शताब्दी समारोह की शुरुआत की है। ठीक है। बैंक ने अपनी शताब्दी वर्ष को
चिन्हित करने के लिए कई पहल की, जिसमें ग्राहकों की सुविधा के लिए डोर स्टॉप बैंकिंग सेवाओं के अलावा कोविड-19 टीकाकरण पर जागरूकता अभियान भी शामिल किया है। यानी कि जैसे कि आपको पता है देश में महामारी फैली हुई है, तो उसी के मामले में कोविड-19 का भी टीकाकरण जागरूकता अभियान फैलाया है, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके कि मानते हैं अभी कुछ दिनों के लिए कोविड-19, ये तो हमारी गलतफहमियां हैं कि अभी कोरोना वायरस चला गया है, लेकिन अभी कोरोना वायरस सही से गया भी नहीं, क्योंकि वैक्सीन लग रही है। बहुत से क्या कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी नहीं बना रहे हैं, तो ये एक प्रकार की लापरवाही है। सो फ्रेंड्स, आप ये मत समझना कि अभी महामारी खत्म हो गई। अगर आप फिर से लापरवाही बरतोगे तो इस महामारी को आने में फिर से टाइम ही लगेगा। तो इसलिए ये मत समझना कि अभी महामारी चली गई है, महामारी अभी भी फैली हुई है। बस हमें ये देखना है कि हमें अपनी सावधानी कैसे बरतनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रीनगर में शुरू हुई 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 11 सितंबर 2021 को श्रीनगर के कश्मीर हाट में एक अखिल महिला उद्यमिता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ठीक है, प्रदर्शनी का आयोजन जम्मू और कश्मीर हस्तशिल्प और हथकरघा विधान के संयोग से एक्सीडिंग इवेंट एक्स पैक्संस द्वारा किया गया था। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम उन सभी महिला उद्यमियों के लिए है जिनके पास अपना स्टार्टअप या जो पहले ही व्यवसाय में है, यानी कि जो पहले से अपना व्यवसाय करते आ रहे हैं, अपना जो भी स्टार्टअप है उसे करते आ रहे हैं, उनके लिए शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिएटिव आर्ट समारोह में कॉमेडी सीरीज टेड लासो ने जीते 2 एम्मी। क्या जीते आपके? 2 एम्मी जीते हैं। चलिए क्या है इसे समझते हैं। कॉमेडी सीरीज टेड लासो, ये एक सीरीज है। टेड लासो ने 11 सितंबर 2021 को क्रिएटिव आर्ट समारोह के उद्घाटन की रात के दौरान एमी अवार्ड की अपनी पहली जोड़ी बनाई है। क्या बनाई है? अपनी पहली जोड़ी बनाई है। मार्वल स्टूडियोज ने, जो मार्वल स्टूडियोज है, ने अपनी डिज्नी प्लस सुपर हीरो श्रृंखला वांडी विजन के लिए अपने पहले 2 एमी पुरस्कार जीते हैं। वांडी विजन को इस वर्ष कुल मिलाकर 23 एमी, कितने आपके, एक मिनट, 23 एमी के नामांकित किया गया था, जो किसी भी सीमित श्रृंखला के लिए सबसे अधिक और कुल मिलाकर किसी भी श्रृंखला के लिए दूसरा सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन जो है आपका, वो है आपका साहित्य अकादमी विजेता अजीज हाजनी का हाल ही में निधन हो गया। मैं निधन लिखना भूल गया, माफी चाहता हूं इसके लिए। तो इनका जो है निधन हो गया हाल ही में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के प्रयात लेखक, ये कौन थे? जम्मू कश्मीर के प्रयात लेखक थे अजीज हाजनी का सितंबर 2021 में निधन हो गया। अजीज हाजनी एक कश्मीरी लेखक, कवि, आलोचक और आयोजक थे। उन्होंने जम्मू और कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के पहले सचिव के रूप में कार्य किया है। किस रूप में कार्य किया है? संस्कृति और भाषा अकादमी के पहले सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने उनकी किताब टेड बाजार के लिए 2013 और किताब ऑन खाने के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है उन्हें। ठीक है, चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए एग्जाम में कि अजीज हाजनी कौन थे और वो किस चीज से संबंधित थे, तो आपको आंसर लगा देना है वो प्रयात लेखक थे। और किसके थे? कहाँ? जम्मू कश्मीर के थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के रानीखेत में विकसित हुई भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी। ठीक है, चलिए इसका समझ लेते हैं थोड़ा सा। 12 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में देश की सबसे बड़ी ओपन एयर फॉर्नेरी का उद्घाटन किया।
ठीक है। केंद्र की प्रतिपूर्व वनीकरण योजना CAMPA के तहत उत्तराखंड वन विभाग द्वारा 3 वर्ष, कितने, 3 वर्ष की अवधि में फनरी को विकसित किया गया है। इसमें पश्चिम और पूर्वी हिमालय क्षेत्र के साथ साथ पश्चिम घाट की प्रजातियों का मिश्रण है। क्या है आपका, पश्चिम घाट की प्रजातियों का आपका इसमें मिश्रण है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रहलाद सिंह पटेल ने किया मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का अनावरण। ठीक है, उन्होंने क्या करा है, खाद्य प्रसंस्करण इकाई का अनावरण किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 12 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थापित एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई सहारा फ्रोजन फूड्स SS का उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य के सरकार के खाद्य प्रसंस्करण के सप्ताह के उत्सव का हिस्सा था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 10 करोड़ रुपए के केंद्रीय अनुदान के साथ SSB की स्थापना हुई। यानी कि इसमें कितना इन्वेस्ट किया गया है आपका, 10 करोड़ आपका इसमें इन्वेस्ट किया गया है। सो फ्रेंड्स, आपको मुझे एक जानकारी और देनी थी, जैसे कि इसमें लिख रहा है आपका, कहाँ गया पेन, मिल गया, हाँ ये जो 75 वर्ष है ना, अब जरा आप एक बार अपने मायने से लगाओ कि क्या हमारे देश को वाकई में 75 वर्ष हो चुके हैं आजाद हुए। सो फ्रेंड्स, ये जो है आंसर आपका गलत है। मुझे पता है हर किसी ने इस बार आजादी जो बनाई, हमारे भारत को जो आजाद हुए अभी हुए हैं वो 74 वर्ष हुए हैं, 75 वर्ष नहीं हुए। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कैलकुलेशन करके देख लो, 74 वर्ष ही अपने आपके आएंगे। 75 वर्ष जो होंगे वो आपके होंगे 2022 में जाके। तो इसलिए हमारे देश में एक प्रकार की ये अफवाह फैल चुकी है कि 75 वर्ष बनाया जा रहा है आजादी का। तो ये 75 वर्ष नहीं बनाया जा रहा है, ये आपका 74 वर्ष बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्लेप सिंह राय ने संभाला नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के प्रमुख का पदभार। निर्लेप सिंह राय ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला। और उसके बाद रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की संयुक्त उद्यम कंपनी के बोर्ड में नामित निदेशक भी हैं। NFL एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाला निगम है जो रासायनिक उर्वरकों, जैविक उर्वरकों और औद्योगिक रसायनों का निर्माण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका एमा राडुकानु, नाम भी अजीब से दे देते हैं आपके। एमा राडुकानु ने लेला ठीक है को हराकर US ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। ठीक है, अब इन्हें समझ लें थोड़ा सा नीचे। ब्रिटेन की एमा राडुकानु US ओपन महिला फाइनल में कनाडा की 19 वर्षीय लेला फर्नांडीज को हराकर ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा करने वाली पहली क्वालिफायर बनी। ठीक है, 150वें स्थान पर रही राडुकानु 44 साल में स्लैम का ताज जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला बन गई हैं। ठीक है, राडुकानु 1999 में विलियम्स के बाद सबसे कम उम्र की US ओपन चैंपियन है। ठीक है, और 2014 में विलियम्स के बाद एक भी से ड्रॉ नहीं करने वाली पहली US ओपन महिला चैंपियन है। कौन है? पहली महिला चैंपियन ये आपकी बन चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। लुधियाना ने खोला पंजाब का पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक। क्या खोला है? ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक। चलिए समझ लेते हैं। लुधियाना जिला प्रशासन ने सिविल अस्पताल में मृत एवं शिशु अस्पताल के परिसर में एक ब्रेस्ट मिल्क
पंप बैंक खोला। यह पंजाब में इस तरह का पहला बैंक है जहां स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्तन से दूध निकालेंगे, ठीक है, स्तन से दूध निकालेंगे और नवजात को देंगे, क्योंकि अधिकांश नवजात शिशु दूध नहीं पकड़ पाते हैं या स्तन पान करने के दौरान माताओं के गंभीर दर्द का सामना करना पड़ता है। तो ये लुधियाना ने ये बेस्ट मिल्क पंप की शुरुआत की है, बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, बेहतरीन एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने MVNN के 22 वार्डों को घोषित किया पवित्र तीर्थ स्थल। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा, वृंदावन नगर निगम के क्षेत्रों के 22 वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया है। मथुरा और वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, क्रीड़ा स्थल, इनमें से कुछ वार्ड द्वारकापुरी, वनखंडी, अर्जुनपुरा, जगन्नाथपुरी, गोघाट, मनोहरपुर, बेगापुर, राधानगर, बद्रीनाथ, महाविद्या कॉलोनी और कृष्णा नगर। यानी कि ये जो है अभी हाल ही में जन्माष्टमी गई है, तो ये जो किया गया है ये उसी दिन ही किया गया है अपने योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ हैं आपके उत्तर प्रदेश के, तो उन्हीं के द्वारा ये कार्य किया गया है और ये जन्माष्टमी पे किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। पंकज कुमार सिंह ने संभाला BSF के नए DG का पदभार। BSF की आपको फुल फॉर्म पता ही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, और DG की फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट बताओगे। 1988 बैच के IPS अधिकारी पंकज कुमार ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जबकि संजय अरोड़ा ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कमान संभाली है। IPS राजस्थान कैडर के सिंह देश के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ 6300 किलोमीटर से अधिक भारतीय सीमा पर स्थित है। कितनी आपकी ये है 6300 किलोमीटर स्थित है भारत और भारतीय सीमा पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 बार राज्यसभा सांसद पत्रकार चंदन मित्रा का निधन। यानी कि एक निधन हो ही चुका है आपका, दूसरा निधन बता रहा हूं मैं आपको। जो निधन हो चुका है इनका, अब इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वयोवृद्ध पत्रकार 2 बार के राज्यसभा सांसद चंदन मिश्रा का सितंबर 2021 में निधन हो गया है। वे द पायनियर अखबार के संपादक और प्रबंधक निषेधक थे। मित्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत कोलकाता में द स्टेट्समैन से की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया, संडे ऑब्जर्वर और हिंदुस्तान टाइम अखबारों में कार्य करने के बाद वे द पायनियर शामिल हो गए, जिसका उन्होंने लगभग 24 वर्षों तक संपादकीय रूप से नेतृत्व किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सिस बैंक और भारत पे के बीच समझौता। आपको पता ही है एक्सिस बैंक, तो ये तो एक आपकी बैंक है। भारत पे आपको पता ही है, जो हम ज्यादातर दुकानों पर जाते हैं स्कैन करते हैं, आपको पता ही है। भारत, इन दोनों के बीच अब क्या हो चुका है, समझौता हो चुका है। चलिए इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक्सिस बैंक ने देश में अपने मर्चेंट, क्या है, देश में अपने मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस का विस्तार करने के लिए भारत पे के साथ करार किया है। यह भारत पे के पॉइंट ऑफ सेल व्यवसाय भारत स्वाइप के लिए अधिग्रहण करने वाला बैंक होगा और भारत पे से जुड़े व्यापारियों के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की स्वीकृति प्रदान करेगा। एक्सिस बैंक भुगतान स्वीकृति व्यवसाय में तीसरा सबसे बड़ा POS प्राप्त करने वाला बैंक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और रिपीट करवा देता हूं। जैसे कि आपको पता ही है, अगर क्वेश्चन आपका करंट में बन जाए, मतलब एग्जाम में करंट में से कि भारत पे ने किस बैंक के साथ समझौता कर लिया है, तो सिंपल से बात है, आपको एक्सिस बैंक पे क्लिक कर आना है। ठीक है, तो मैं एक बार और समझा देता हूं। एक्सिस बैंक ने देश में अपने मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस का विस्तार करने के लिए भारत के साथ करार किया है। यह भारत पे के पॉइंट ऑफ सेल व्यवसाय भारत स्वाइप के लिए अधिग्रहण करने वाला बैंक होगा
और भारत पे से जुड़े व्यापारियों के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड की स्वीकृति कर प्रदान करेगा। एक्सिस बैंक भुगतान स्वीकृति व्यवसाय में तीसरा सबसे बड़ा पीओएस प्राप्त करने वाला बैंक है। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट ही क्वेश्चन था ये। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स, रेगुलर वीडियो को फॉलो करते रहिए क्योंकि आपके एग्जाम आ ही चुके हैं। और फ्रेंड्स, मेरा एक क्वेश्चन है, आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है, आज आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है। सॉरी, आज नहीं, कल जो दिवस बनाया गया था 24 नवंबर को, वो कौन सा दिवस बनाया गया था, मुझे मुझे कमेंट में लिख के बताना है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको 16 सितंबर करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।